श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है यह तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन यह निश्चित ही आश्चर्यजनक बात है। यह भी आश्चर्य है कि प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ध्वज भी इतना दिव्य है कि जब यह लहराता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। आइए जानते हैं कि इसका पौराणिक कारण क्या है। ध्वज के विपरीत दिशा में लहराने की कथा का कारण हनुमान जी से जुड़ी हुई है। हनुमान जी इस क्षेत्र की 10 दिशाओं से रक्षा करते हैं। यहाँ के कण कण में हनुमान जी का निवास है। हनुमान जी ने यहाँ कई तरह के चमत्कार बताए हैं। उन्हीं में से एक समुद्र के पास स्थित मंदिर के भीतर समुद्र की आवाज़ को रोक देना है। इस आवाज़ के रोकने के चक्कर में ध्वज की दिशा भी बदल गई थी। एक बार नारद जी भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए पहुंचे तो उनका सामना हनुमान जी से हुआ। हनुमान जी ने कहा कि इस वक्त तो प्रभु विश्राम कर रहे हैं, आपको इंतजार करना होगा। नारद जी द्वार के बाहर खड़े होकर इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने मंदिर के द्वार के भीतर झांका तो प्रभु जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी के साथ उदास बैठे थे। उन्होंने प्रभु से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि यह समुद्र की आवाज़ हमें विश्राम कहाँ करने देती है। नारद जी ने यह बात बाहर आकर हनुमान जी से बताई। हनुमान जी ने क्रोधित होकर समुद्र से कहा कि तुम यहाँ से दूर हटकर अपनी आवाज़ रोक लो, क्योंकि मेरे स्वामी तुम्हारे शोर के कारण विश्राम नहीं कर पाते हैं। यह सुनकर समुद्र देव ने प्रकट होकर कहा कि महावीर हनुमान, यह आवाज़ रोकना मेरे बस की बात नहीं। जहाँ तक पवन वेग चलेगा वहाँ तक आवाज़ जाएगी। आपको इसके लिए अपने पिता पवन देव से विनती करना चाहिए। तब हनुमान जी ने अपने पिता पवन देव से का आवाहन किया और उनसे कहा कि आप मंदिर की दिशा में ना बहें। इस पर पवन देव ने कहा कि पुत्र, यह संभव नहीं है, परंतु तुम्हें एक उपाय बताता हूँ कि तुम्हें मंदिर के आसपास ध्वनि रहित वायु कोशीय वृत्त या विवर्तन बनाना होगा। हनुमान जी समझ गए। हनुमान जी ने अपनी शक्ति से स्वयं को 2 भागों में बांट लिया और फिर वे हवा से भी तेज गति से मंदिर का परिक्रमा करने लगे। इससे हवा का ऐसा चक्र बना कि समुद्र की आवाज़ मंदिर के अंदर न जाकर मंदिर के चारों ओर घूमती रहती है और श्री जगन्नाथ जी मंदिर में आराम से सो जाते हैं। इसी वजह से मंदिर की ध्वजा भी हवा के विपरीत दिशा में ही लहराता है। हालांकि कई जांचों के बावजूद इस घटना के पीछे का सटीक कारण अज्ञात है और मंदिर में आने वाले कई भक्तों और आगंतुकों द्वारा इसे एक रहस्यमय और आध्यात्मिक घटना माना जाता है। ध्वज को भगवान जगन्नाथ का एक पवित्र प्रतीक माना जाता है और इसके रहस्यमय व्यवहार को दिव्यता की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है।